नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, धैर्यवान अगर आपको देखना है तो आपको मायावती जी की तरफ देखना चाहिए। क्या संयम, क्या धैर्य मायावती जी ने दिखाया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में मायावती जी को हार मिली, उपचुनाव में मायावती जी को हार मिली, लेकिन मायावती जी ने हार नहीं मानी है। और जो हार ना माने दोस्तों, वो सबसे बड़ा धैर्यवान इंसान माना जाता है। दोस्तों, इतने हार के बावजूद भी मायावती जी ने हिम्मत नहीं हारी और अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर लिया है और पूरी मजबूती के साथ दोस्तों बीएसपी वहां पर चुनावी तैयारी में अभी से ही जुट गई है। खबर ये आ रही है कि हरियाणा में तमाम बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं अभी से डेरा डालना शुरू कर चुके हैं। आकाश आनंद का दौरा शुरू होने वाला है। उनके जो पिताजी आनंद कुमार हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 37 सीटों पर वो बीएसपी के प्रत्याशियों का चयन करेंगे। पूरी जिम्मेदारी है। जो आनंद कुमार जिसके नाम पर मुहर लगाएंगे वही हरियाणा में बीएसपी का उम्मीदवार बन जाएगा। तो दोस्तों, इस समय बसपा में गजब का मोटिवेशन देखा जा रहा है और मायावती जी इस समय अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मोटिवेट करने का काम कर रही हैं। इस समय एक्स पर यानी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर दोस्तों मायावती जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इस बीच दोस्तों बिहार को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मायावती ने बढ़ा दी नीतीश और तेजस्वी की टेंशन, विधानसभा चुनाव में खेला करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, खबर क्या है? खबर यह है कि मायावती जी बिहार विधानसभा में 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी और अकेले अपनी मजबूती पर चुनाव लड़ेंगी। तो दोस्तों, बीएसपी ने बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश और तेजस्वी यादव का खेल बिगड़ जाएगा। मायावती की पार्टी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। बसपा के संगठन प्रभारी ने विधानसभावार संगठन की समीक्षा बैठक भी की है। दोस्तों, बीएसपी बिहार में न सिर्फ चुनाव लड़ेगी बल्कि मजबूती के साथ सरकार भी बनाएगी। वहां के नेताओं ने यह ऐलान कर दिया है कि इस बार बसपा सरकार बनेगी बिहार में। आपको याद दिला दूं, पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो चैनपुर सीट, बिहार की चैनपुर विधानसभा सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी और रामगढ़ में बड़े ही मामूली अंतर से बीएसपी हार गई थी। लेकिन पिछली बार दोस्तों एआईएमआईएम के साथ बीएसपी का गठबंधन था। बयान क्या आया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अपनी ताकत से सरकार बनाएगी बसपा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधानकर ने कहा है कि अपनी ताकत से बसपा बिहार में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में बसपा संगठन की ताकत से बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। इस मौके पर लोकसभा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर विजेश कुमार ने भी फीडबैक दिया है। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में भी बीएसपी ने 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, याद होगा आपको। पूरे सीटों पर दोस्तों बीएसपी ने चुनाव लड़ा था। लेकिन दोस्तों, बीएसपी का जो प्रदर्शन था वो निराशाजनक था और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इतने निराशाजनक माहौल में पार्टी इस तरह से बड़े बड़े फैसले ले रही है। तो दोस्तों, इसीलिए मायावती जी की इस समय तारीफ हो रही है। दोस्तों, भले ही बसपा के केंद्रीय प्रभारी ये कह रहे हो कि बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी बिहार में बहुत कुछ अपडेट होना बाकी है, क्योंकि बिहार में गठबंधन में हो सकता है एआईएमआईएम फिर से दोस्तों कोशिश करेगी और बीएसपी भी गठबंधन कर सकती है। क्योंकि दोस्तों मायावती जी ने कह दिया कि हम तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। हरियाणा में आपने देखा आईएनएलडी इनेलो के साथ मायावती जी ने गठबंधन किया और उसे तीसरा मोर्चे के तौर पर उसे देखा जा रहा है। तो ये जो सिलसिला है हरियाणा का वो रुकने वाला नहीं है दोस्तों। वो अब महाराष्ट्र में भी जाएगा। महाराष्ट्र में भी इसी साल नवंबर में विधानसभा का चुनाव है और महाराष्ट्र में अच्छा खासा कैडर है बीएसपी का, आपको पता ही है। संगठन मजबूत किया जा रहा है। मायावती जी ने जब
2024 लोकसभा चुनाव में पहली बार अगर किसी राज्य में रैली करने गई थी तो वो महाराष्ट्र ही है दोस्तों। उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश में रैली उन्होंने किया था। तो मायावती जी की नज़र ना सिर्फ हरियाणा बल्कि महाराष्ट्र पर भी है और बिहार में दोस्तों खेला होगा। तमाम तरह की हेडलाइन इस समय चल रही हैं जहां कहा जा रहा है कि मायावती जी इस बार खेला कर देंगी और जो लोग एनडीए या इंडिया गठबंधन में नहीं हैं उनको मिलाकर दोस्तों एक तीसरा मोर्चा बनाया जा रहा है। तो चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो या फिर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर ये ज़रूरत महसूस की जा रही है। अंदर खाने दोस्तों बात ये भी हो रही है कि काश गठबंधन हुआ होता तो पार्टी को फ़ायदा मिलता। देखिए दोस्तों, गठबंधन होना ना होना ये दोनों तरफ से कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो दोस्तों एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन को मलाल है कि मायावती जी आती तो इंडिया गठबंधन को और ज़्यादा सीटें मिलती, वहीं पर बसपा के नेता भी इस बात को मान रहे हैं कि भाई गठबंधन हुआ होता तो आज बीएसपी की वहाँ पर 20 से 25 सीटें या 15-20 सीटें आराम से दोस्तों उत्तर प्रदेश में आ जाती। लेकिन मायावती जी ने दोस्तों गठबंधन नहीं किया था। दोस्तों हरियाणा में गठबंधन करके मायावती जी ने ये संकेत दे दिया है कि अब वो भी गठबंधन की राजनीति कर सकती हैं। देखिए दोस्तों 2024 के चुनाव में तो गठबंधन कहीं हुआ नहीं था, किसी भी राज्य में नहीं हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव जब चल रहे हैं, होने वाले हैं, उस दौरान अगर पार्टी गठबंधन कर रही है, अक्टूबर में अगर विधानसभा का चुनाव है और पार्टी जुलाई में गठबंधन कर लेती है तो आप समझिए तैयारी कितनी ज़बरदस्त होगी। दोस्तों हरियाणा में आपको पता है मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया गया है। मायावती जी के आवास पर बैठक हुई थी, वहाँ पर मंथन हुआ, सीटों का बंटवारा हुआ, मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया गया। तो ये ज़बरदस्त आत्मविश्वास पार्टी में, पार्टी टूटी नहीं है, पार्टी ने हिम्मत नहीं हारी है। अब ज़रूरी है पार्टी को कुछ और चीज़ें करने की, अपने संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा, युवाओं को पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देनी पड़ेगी। कई सारे युवा दोस्तों ऐसे हैं जो बीएसपी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, लेकिन उनको किन्हीं कारणों से बाहर कर दिया गया। वो पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पार्टी में अंदर नहीं आ पा रहे हैं। तो दोस्तों जो युवा हैं, ख़ास तौर से जो बसपा की मूवमेंट से, बहुजन मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं, उनको कम से कम पार्टी में लाया जाएगा। वैसे भी मायावती जी ने कहा था कि भाई 50% युवाओं की भागीदारी पार्टी में होगी। आकाश आनंद को इसीलिए लॉन्च किया गया था कि इन्हीं के सहारे युवा आएंगे पार्टी में। पहले पार्टी से निकाला, पहले पद से हटाया, फिर पद पर बहाली की, कहा कि अपरिपक्व होने तक नहीं लिया जाएगा। 50 दिन बाद परीक्षा ली, उसके बाद उनको कहा गया ठीक है आप उत्तराधिकारी हैं और आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और स्टार प्रचारक भी। तो दोस्तों मायावती जी कब क्या फैसला लें कोई नहीं जानता, उनके दिल में मन में क्या चलता है बहुत कम लोगों को आभास हो पाता है। और दोस्तों मायावती जी में एक ज़बरदस्त बदलाव ये मैं देख पा रहा हूँ कि मायावती जी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। लगातार वो ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करती हैं, योगी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करती हैं। हर बड़े बड़े मुद्दे पर दोस्तों त्वरित प्रतिक्रिया मायावती जी की उपलब्ध रहती है। हर रोज़ कम से कम 1-2 ट्वीट मायावती जी के आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा दोस्तों क्रांतिकारी बदलाव कहा जाएगा मायावती जी में। सोशल मीडिया से दूर रहने वाली मायावती जी अगर सोशल मीडिया फ्रेंडली हो रही हैं तो दोस्तों ये एक शुभ संकेत है बीएसपी के लिए। और बीएसपी को एक काम और करना पड़ेगा, बीएसपी का जो आईटी सेल है दोस्तों उसे मजबूत करना पड़ेगा। मुझे लगता है भाई सोशल मीडिया पर आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर जो झूठ फैलाया जाता है उसको काउंटर करने के लिए बीएसपी आईटी सेल का मजबूत होना ज़रूरी है। और इस पर अगर पार्टी ध्यान दे तो मुझे लगता है कि पार्टी और उन्नति की तरफ बढ़ेगी, युवा और ज़्यादा आकर्षित होंगे क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है, उनके पास ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। इस पर अगर नेता अपनी बात रखेंगे तो और बेहतर तरीके से पार्टी की बात पहुंचेगी मंच पर, लोग समझेंगे अच्छा बुरा क्या है। और जो तमाम बहुजन चैनल हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बहुजन चैनल भी अब बहुजन चैनल नहीं रह गए हैं और सिर्फ नाम के ही रह गए हैं।
तो ऐसे दौर में बीएसपी को अपना जो आईटी सेल है उसे दोस्तों बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों कुल मिलाकर हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार आने वाले उत्तर प्रदेश में आगामी जो उपचुनाव हैं उसको लेकर बीएसपी ने तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी को महाराष्ट्र, बिहार में भी गठबंधन करना चाहिए? इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।